साथियों, सावन मास में कांवड़ लेकर के लोग जाते हैं। तो इसके अनेक वीडियो आप लोगों ने अभी तक देखे हैं, लेकिन आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो उनसे बहुत हट करके है। आपको इस वीडियो में नई चीज़ें मिलेंगी। तो साथियों, बोधि सुविचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें प्राथमिकता जो होगी वो वास्तव में सच्चाई की होगी कि वास्तव में जो जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो वो वास्तव में सच्चाई उसकी क्या है। एक कांवड़ लेने की जो प्रथा है वो कब से है, किसके ऊपर ये आधारित है, तो ये सब चीज़ों का जो है हम आज इसकी चर्चा करेंगे। और ये कांवड़ लेना क्यों जाना है, इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लोमड़ी थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठी और सो गई। कुछ देर बाद में वहाँ पेड़ से एक फल गिरा उसके पास में। तो उसके दिमाग में ये आया कि ये जमीन जो है फट रही है। ये समझ करके वो भागी और भागते भागते ये चिल्लाते जा रही है कि जमीन फट गई है, भागो भागो, जमीन फट रही है। तो जंगल के और सारे जानवर जो हैं वो देखते हैं कि ये लोमड़ी कह रही है कि जमीन फट रही है, भागो भागो, तो वो सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे जंगल के और बहुत सारे जानवर वो उसके एक दूसरे के पीछे भागते चले जा रहे हैं और यही चिल्लाते जा रहे हैं कि जमीन फट गई है, जमीन फट रही है। आगे चलते चलते जब जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हो जा रहा है और उनके मुंह से आवाज यही निकल रही है कि भागो भागो, जमीन फट रही है। उसी समय एक शेर जो है वो ये देखता है कि सारे जानवर जो है भागते हुए जो है वो चले आ रहे हैं, आखिर कारण क्या है। तो शेर जो है वो सभी को रोकता है, कहते हैं भाई बात क्या है, आप इतने डरे हुए क्यों हो, आप भागते जा रहे हो, चिल्लाते जा रहे हो कि जमीन फट रही है, तो आप रुकिए, इसकी सच्चाई क्या है। तो वो पूछते हैं, एक जानवर से पूछता है शेर कि भाई बताओ कहाँ जमीन फट रही है। तो उसने सोचा, उसने बताया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि जमीन कहाँ फट रही है। इस जानवर ने मुझसे कहा था और मैंने देखा, तो मैंने भी सोचा कि यार जमीन फट रही है, इसलिए हम भी भाग रहे हैं, ये भी भाग रहा है। इस तरह से शेर जो है सभी जानवरों से पूछता है, लेकिन सब यही बता रहे हैं कि इसने कहा कि भागो भागो, जमीन फट रही है, इसलिए हम जो है पीछे पीछे भागते चले आ जा रहे हैं। लास्ट में जब जानवर बचता है तो कहता है आप कैसे भाग रहे हो। तो वो बताता है कि इस लोमड़ी ने मुझसे कहा कि भागो भागो, जमीन फट रही है, तो हम जो है इसकी बात मान करके जो है हम आगे भागते चले जा रहे हैं। तो शेर ने जो सोचा कि भाई वास्तविकता का पता लगाना चाहिए, तो उसने सभी जानवरों को साथ में लेकर के कहा कि भाई लोमड़ी को भी लिया कि आप उस जगह को दिखाओ कहाँ जमीन फट रही है। अब सभी जानवर वहां पर चले जाते हैं और पेड़ के पास जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा लोमड़ी कह रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। हमें ये पता चलता है कि बिना जाने किसी प्रथा को मान लेना सही नहीं है। ये लोमड़ी के ही जैसा होता है, जिस तरह से लोमड़ी कह रही थी कि जमीन फट रही है, उसी तरह की ये कहानी होती है, बिना समझे बिना जाने। तो घटना या प्रथा की सच्चाई जानना विद्वान पुरुषों का काम है। कांवड़ ले जाने की प्रथा आखिर सावन मास में ही क्यों होती है, इसका हिंदू ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं है। ये परंपरा बौद्धों की है, यही सच्चाई है। हमारी प्राचीन सभ्यता जो सम्यक संस्कृति थी, उसमें आषाढ़ी पूर्णिमा, जो आषाढ़ पूर्णिमा आती है, उस दिन से चतुर्मास लग जाता है, जिसको हम चौमासा बोलते हैं। गांव देहात में आप जाएंगे तो वहां लोग क्या कहते हैं, चौमासा।
तो ये 4 मास का जो है वर्षावास होता था उनका। ये बौद्ध भिक्षुओं का जो है वर्षावास होता था और इन 4 महीने में वो एक स्थान पर जो है, जो बौद्ध विहार हुआ करते थे, वहाँ पर चले जाते थे और वहीं जा कर के वो अपने विद्या का या ज्ञान में वृद्धि करते थे। वो किसी गृहस्थों के यहाँ नहीं जाया करते थे, जिससे कोई भी शुभ कार्य भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जब कोई भी गृहस्थों में जब कोई शुभ कार्य होता था तो उस शुभ कार्य को करवाने के लिए जो है बौद्ध भिक्षु ही वहां जाते थे। इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं को जब गृहस्थ लोग और वहां का राजा सभी उनको, जो देव कहलाते थे, जो बौद्ध भिक्षु हैं वो देव वहां कहलाते थे, उन्हीं को देवता कहा जाता था। तो उन देवों के लिए जो है समस्त गृहस्थ लोग जो है और राजा भी साथ में जा करके अन्न है, पानी है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था वो लोग करते थे जा करके। आज इसी का जो है, जो कांवड़ यात्रा है, ये उसी का जो है एक रूप है। लेकिन आज बौद्ध परंपरा के उल्टे रूप में ये है। इसलिए कहते हैं कि गतानि गतिको लोकै न लोकै परमार्थिका। जो भी हो, जो लोग हैं, अगर वो एक दूसरे को देख करके कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों का कार्य जो न स्वयं के लिए कल्याण करता है, न दूसरे के लिए, न इस लोक में कल्याणकारी होता है, न परलोक में होता है। तो साथियों, आज का वीडियो जो है यही तक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे इससे ज्ञान लोगों को मिले कि बिना जाने हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, आखिर इसका कारण क्या है, हमें जानना आवश्यक है। तो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और वो अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।